संजू का कहना था कि ही विल विन हु नॉट टू स्पीक एंड व्हेन नॉट टू स्पीक। जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना है वो हमेशा जीतता है। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचे दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो इस बात को अच्छे से जानते हैं क्या, कब, कहाँ बोलना है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महाज्ञानी, जीनियस, विश, यहाँ तक कि महाराजा भी यही बोल कर गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी हुई है, क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल इंसान को पता होता है क्या, कब, कहाँ बोलना है। मौन का मतलब ये नहीं कि आपको सारा दिन कुछ नहीं बोलना है। मौन का मतलब ये कि आपको बेवजह शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ आपको जरूरत है सिर्फ वहाँ ही आपको बोलना है। यहाँ तक कि आचार्य चाणक्य भी कहते थे, जो व्यक्ति को समझ आ गया क्या, कब, कहाँ बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और यानी कि साइलेंट मौन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो दोस्तों आज की इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ साइलेंस, मौन रहने की ताकत। इसलिए साइलेंस की आपको 6 ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप आज ही से ही नहीं अभी से आप ये सीख जाओगे क्या, कब और कितना बोलना है। नंबर 1, साइलेंस मार्क योर अपोनेंट कंफ्यूज्ड। जब तक कि कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत न हो जाएं, तब तक कुछ मत बोलो और बस वेट करो। सभी लोग का ध्यान आपकी तरफ पड़ने लगेगा, ये क्यों कुछ नहीं बोल रहा है। उनके एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। दोस्तों ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है, बल्कि सही टाइमिंग का सेंस है। और जब आपको लगे आप सब शांत हैं, सबका ध्यान बस आपकी तरफ है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 100 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और जरूरी लगेगी। नंबर 2, गेट द आंसर्स। दोस्तों आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछते हैं, पूछने के बाद रुकते ही नहीं, अपने बकबक चालू रखते हैं या फिर दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान को परफेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ, अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर ये जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर जितना जल्दी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाते हो, उतना ही जल्दी आपको आंसर्स भी मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उसमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वो अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं तो अपना ओपिनियन बाद में देते हैं, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के बाद तुरंत चुप हो जाते हैं, ताकि वो अपने गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर, उस बात को लेकर ये जानने की कोशिश करें, शायद उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। नंबर 3, साइलेंस गेट पीपल अटेंशन। साइलेंस किस तरह अटेंशन को क्रैप करता है, आइए इस रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। हम में से 95% से भी ज्यादा लोग अपने स्कूल या फिर कॉलेज में नोटिस किया है, हमारे स्कूल में 2 तरह के टीचर होते हैं। जब हम क्लासरूम में बहुत ज्यादा हल्ला या तो शोर मचाते हैं तो पहला तरह का टीचर आते हैं। टीचर अपना लेक्चर सुनाते हैं, मारते पीटते हैं और चले जाते हैं। लेकिन 95% से भी ज्यादा स्टूडेंट एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। सबको लगता है सर का रोज का है, इसलिए सर का बात का कोई वैल्यू नहीं रहता। वही दूसरे तरह के टीचर आते हैं, सिर्फ 10 सेकंड खड़े होकर के देख लेते हैं, क्लास के सभी स्टूडेंट शांत हो जाते हैं। ठीक यही चीज हमारे रियल लाइफ में जब हम बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों की बातों में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते हैं, तो हमारी बात को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। इस तरीके से साइलेंस को, अटेंशन को क्रैप कर सकते हैं। नंबर 4, पावर ऑफ साइलेंस। एक बार एक क्लास में टीचर ने सभी स्टूडेंट को अलग अलग टॉपिक पढ़ने को दिए और कहा कि हर स्टूडेंट को क्लासरूम में खड़े होकर के अपना टॉपिक समझाना है। अगले दिन सभी बच्चों ने अपना टॉपिक को बड़े अच्छे से समझाया। इनमें से सिर्फ एक बच्चा ऐसा भी था जो बाकी बच्चों के टॉपिक को अच्छे से समझता था और उनको नोट भी कर लेता था। फिर जब उसकी बारी आई तो वो खड़ा नहीं हुआ। उसने टीचर को बोल दिया उसने किसी भी टॉपिक पर पढ़ाई नहीं करी, जिससे टीचर ने बच्चे को बहुत डांटा और पूरी क्लास के सामने उसकी इंसल्ट भी की। उसके देर बाद टीचर ने कहा कल उस टॉपिक का दोबारा राइटिंग टेस्ट होगा। अगले दिन जब सबका राइटिंग टेस्ट हुआ तो उस बच्चे ने, जिसे टीचर ने बहुत डांटा था और सबके सामने इंसल्ट भी की थी, उसने सबसे पहले अपने टेस्ट पेपर टीचर को करके दे दिया। टीचर ने आराम से उसका टेस्ट पेपर चेक करा और उसे फुल मार्क्स भी मिले। इससे टीचर बहुत हैरान हो गई और स्टूडेंट से पूछा तुमने ये कैसे करा। उसने टीचर से कहा मैम जब बाकी लोग अपना टॉपिक समझा रहे थे तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से सुन रहा था, जो मुझे सब याद हो गया। मैम ने उससे पूछा कल तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी थी। उसने मैम से कहा 10 मिनट। अब बात सभी बच्चों को टेस्ट पेपर चेक करने के बाद टीचर को ये पता चला बाकी बच्चों ने इस टेस्ट के लिए 3 से 4 घंटे पढ़ाई की थी, फिर भी वो सभी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन
नहीं कर पाए थे जितना उस बच्चे ने करा था। ये होता साइलेंस का पावर। नंबर 5, साइलेंस बिल्ड लेजर फोकस। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने सभी वर्ड को इन 3 क्वेश्चन के गेट से पार होने दो। नंबर 1, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें कोई वैल्यू है? नंबर 2, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है या फिर नहीं? नंबर 3, क्या इस शब्द से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा या लोग एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे? इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करने पर नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा। आप बेहतर वर्ड को चूज करना सीख पाओगे। साइलेंस और फोकस एक साथ आते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो बोल नहीं सकते, अगर आप बोल सकते हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं रहती। एक ही टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग में हजारों थॉट आते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपनी जुबान पर ले आते हैं जो उनकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वही जो लोग साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। जो भी सोच रहे होते हैं उससे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी हजारों थॉट आते हैं। ऐसी कई बातें आती हैं जो बोल सकते हैं और वो तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी रहता है। नंबर 6, साइलेंस हेल्प इन निगोशिएशन। शांत रहना मूल भाव यानी निगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। बातचीत के दौरान अगर आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देता है आखिर आप क्या सोच रहे हैं। बस इसी चीज का आपको फायदा उठाना है। सामने वाले को सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो आप कोई डील फाइनल कर रहे हो तो सामने वाले पार्टी को यस या नो कहने के जवाब मत दो, कुछ सेकंड का पोज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दे जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और उनका साइड आपके दौरान भारी रहेगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो।